चलो, गुड इवनिंग तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क तो दिया नहीं होगा। हाँ, नो सर। आप ये क्या है भाई? चलो, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोनिक सेक्शंस। तो ये चैप्टर देखो कंटिन्यूएशन में है स्ट्रेट लाइंस के। जैसा स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वैसा ही कोनिक सेक्शन है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर हमें इक्वेशन वगैरह लिखनी होंगी। तो सबसे पहले तो बेसिक थ्योरी की बात कर लेते हैं कि इसको कोनिक सेक्शन क्यों बोला गया है। बिकॉज ये जो अभी हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शंस, दे आर फॉर्म बाय कटिंग अ कोन क्या, डबल कोन। कि अगर हम एक डबल कोन लेते हैं जो टिप से टिप तक ज्वाइंट है, जैसे मान लो एक कोन ये है और दूसरा कोन इधर है, और फिर हम एक प्लेन लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेन इस तरह से, और इस प्लेन को अगर हम इस सेक्शन में डिफरेंट एंगल्स पे कट करें तो जो पोर्शन कट होगा, इसमें इस प्लेन को ऐसे यहाँ पर ऐसे ले जाके ऐसे कट कर दूं, तो बताओ किस तरह का शेप कट होगा यहाँ पर? सर सर्कल। सर्कल कट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी प्लेन को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूंगा और ऐसे कट कर दूं, तो ये सर्कल नहीं थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, टेढ़ा सा सर्कल सा, उसको एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और एंगल चेंज कर दूं तो कुछ और इस तरह का शेप बन जाएगा, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। और एंगल चेंज करेंगे तो दोनों तरफ कट जाएगा, ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, तो उसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। तो ठीक है, इस ज्योमेट्री का बहुत कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों है। एक कोन के सेक्शन कट रहे हैं डिफरेंट सिनेरियो में, उन्हीं को कोनिक सेक्शन बोला गया है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि प्लेन और इनके बीच में क्या एंगल होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ उसको। तो जो हमारा पहला कोनिक सेक्शन जो हमें पढ़ना है, दैट इज सर्कल, ठीक है। सर्कल हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो इन सबकी ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। बट अभी हम पढ़ेंगे एक सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या सर्कल की इक्वेशन लिखी है तो उसकी रेडियस और उसका सेंटर, ये सब इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, याद है सबको? सर्कल किसको बोलते हैं? So collection of points from a fixed distance. और अच्छे से बोल दो। किसी को सर्कल की डेफिनेशन नहीं पता 11th में आके? क्या है भाई, क्या हो तुम लोग? ये तो 9th वाले ही बता देंगे। सर कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड रेडियस, मतलब फिक्स्ड पॉइंट सर। हे भगवान, पुराने लोग तो शर्म कर लो थोड़ी, इतनी बार मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। रेडियस वगैरह तो बाद में डिफाइन होगा ना, जब हम सर्कल डिफाइन कर लेंगे तब उसकी रेडियस डिफाइन करेंगे, पहले से रेडियस थोड़ी बोलेंगे। तो सर्कल क्या होता है कि उन सारे पॉइंट्स का सेट या कलेक्शन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लाई करते हैं इन अ प्लेन। अगर मैं प्लेन नहीं बोलूंगा तो वो स्फीयर बन जाएगा। अगर ये चीज 3 डायमेंशन में हो रही है तो क्या वो स्फीयर हो जाएगा? एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट अगर ले लोगे तो एक स्फीयर ही तो बन जाएगा, फुटबॉल जैसा, यस सर। है ना। तो इन अ प्लेन बोलेंगे तो वो सर्कल की बात हो रही है। तो अब उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने एक लाइन बताई थी स्ट्रेट लाइन में, कि वो लाइन याद रखना, उसी लाइन की हेल्प से हम सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। किसी को वो लाइन याद है? मैंने क्या बताया था कि ये लाइन याद रखो, ये लाइन हमेशा यूज होगी टू राइट द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व।
जिस भी कर्व की इक्वेशन लिखनी होती है उस कर्व पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देते हैं। ये हमेशा याद रखो और ऐसे ही हर इक्वेशन लिखी जाती है। तो इस कर्व पे हम कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे। ये पॉइंट ले लिया हमने और इसको बोल दिया x, y, दिस इज अ जनरल पॉइंट। ठीक है, और हमने मान लिया कि इतना लेट आ रहे हैं अनुम, सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं और जो लोग भी लेट आए हैं तो मान लेते हैं एक सर्कल है, उसका सेंटर है h, k। ये जनरल पॉइंट नहीं, एक फिक्स पॉइंट है, h, k नोन पॉइंट है और इसकी रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये जनरल पॉइंट x, y लिया और प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी कि भाई किसी भी पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस तो r ही आएगी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर x माइनस एच होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर r स्क्वायर में कर देता हूँ क्योंकि मैंने रूट नहीं लिखा है। समझ गए? So this is the standard equation of a circle with center h, k and radius r. Equation of a circle जिसका सेंटर है h, k और जिसकी रेडियस है r. Very very important. लिख लिया? अब जैसे मुझे एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, क्वेश्चन आया कि राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सेंटर इज सपोज 2, 3 एंड रेडियस इज 5। सिंपली बस ये इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर, सेंटर h, k होता है, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में लिख लेना तुम लोग, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर एक बार फिर से बता। तुम लेट आओगे, मैं फिर से क्यों बताऊंगा? सर मेरी गलती नहीं है सर, मेरी ट्यूशन होती है, मैं अभी अभी घर आई हूँ। अच्छा, ऑफलाइन ट्यूशन जा रही हो क्या? नहीं सर, हम ट्यूशन घर में होती है। सॉरी, ठीक है, बता देता हूँ मैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोनिक सेक्शन की, सर्कल की बात। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना, तो अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं और हमने बात करी है इक्वेशन ऑफ सर्कल की कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो याद करो लाइन में भी था कि x और y आते थे इक्वेशन में। तो यहाँ हमने सर्कल में कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया x, y, इसका सेंटर गिवन है h, k और रेडियस गिवन है r। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये इक्वेशन बना ली। देखो डिस्टेंस निकाली इन दोनों पॉइंट के बीच में, x, y और h, k के बीच में, और ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखी है। तो ये देखो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने अंडर रूट नहीं लगाया। ठीक है, हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2, 3, whose center is 2, 3 and radius is 5। ठीक है, इक्वेशन लिख लो फिर। तो h और k की जगह 2 और 3 आ गया क्योंकि वो सेंटर है, और रेडियस r की जगह 5 आ गया। लिख लिया? ओके, अभी देखो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लिखते हैं हम सर्कल की, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। ये भी बहुत आता है कि अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो उस केस में सेंटर में h और k की वैल्यू 0 और 0 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, दैट इज डायरेक्टली x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के 0 आ गए, तो ये इक्वेशन बन गई सर्कल की। देखो सर्कल में बहुत कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक तो इक्वेशन लिखने का इस तरह से आएगा, दूसरा उल्टा क्वेश्चन। उल्टा क्वेश्चन कैसे कि ऑलरेडी उसने इक्वेशन दे दी सर्कल की और वो तुमसे पूछ रहा है कि रेडियस और सेंटर निकालो। अभी देखो बहुत सारे कॉनिक सेक्शन है, तो हम इक्वेशन को देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉनिक सेक्शन है। तो इसे स्ट्रेट लाइन का तो क्लियर है, अब वो लीनियर इक्वेशन होती है। जो भी इक्वेशन एक्स और वाई में लीनियर होगी, एक्स और वाई दोनों की पावर 1 होगी, वो हमेशा इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, सर्कल के लिए क्या हिंट है, कैसे पहचानेंगे सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन जब भी होगी उसमें एक्स और वाई दोनों की पावर 2 होगी, सॉरी दोनों की पावर 2 होगी, एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और होगी, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 और 1 है, हो सकता है 2 2 कर दिया जाए तो 2 कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर दो। तो सर्कल की इक्वेशन पता करने के लिए दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है कि बोथ एक्स वाई will have degree 2 and coefficients of x and y will be equal। तो ये बाहर से देख के मालूम चल जाएगा कि ये इक्वेशन सर्कल की है, क्योंकि डिग्री 2 एलिप्स में भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ डिग्री 2 से हम नहीं बता सकते कि ये सर्कल है या एलिप्स है, इसीलिए कोफिशिएंट भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब इक्वेशन उल्टी होगी, जब इक्वेशन दी होगी, और लिख लो अच्छा पहले, लिख लिया। चलो अब उल्टा प्रोसेस देखते हैं। मान लो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कहेगा फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। तो अगर इक्वेशन उस फॉर्म में होता x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उस केस में क्या हम डायरेक्टली बता देते कि हाँ सेंटर ये है, रेडियस ये है। समझ गए? अगर मैंने ये लिखा होता कि भाई x माइनस 3 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? 3,2 और 3,-2 3,-2 y माइनस होता है ना यहाँ प्लस, तो इसको y माइनस माइनस 2 एज्यूम करेंगे। तो इस सर्कल का सेंटर है 3,-2 और रेडियस है 6। ठीक है, नाउ यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन तो हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो याद करो हमने क्लास 10 में पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद आया? तो वही काम हम यहाँ करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबको याद है मेथड क्या हुआ करता था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट बोल लो या बोथ साइड ऐड कर देते थे। जो मिडिल टर्म होता था उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देते थे। तो हम क्या बोलेंगे यार, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब मिडिल टर्म 8 है, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दें, 16 यहाँ और 16 यहाँ। ठीक है, ऐसे ही y का कंप्लीट करना है, तो y स्क्वायर माइनस 12y, अब 12 का हाफ 6, 6 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दें, 36, 36 और 10 यहाँ था, 10 को राइट साइड ले जाते हैं, माइनस 10 हो जाएगा। समझ गए फंडा? यहाँ से स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या ये समझ नहीं आया 16 और 36? क्लास 10 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद है? तो हम क्या करते थे, जो मिडिल टर्म होता था ax स्क्वायर प्लस bx वाला,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था ना, उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करते थे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। हाँ अच्छा। तो यहाँ 8 है तो 8 का हाफ 4 का स्क्वायर, और 12 है तो 12 का हाफ 6 का स्क्वायर। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक ये हो जाएगा 42। अब बताओ क्या यहाँ से हम सेंटर बता सकते हैं सर्कल का, क्या हो जाएगा? -4,6 वेरी गुड। और रेडियस √42। √42। सबको आ गई बात समझ में? सिंपल है करना। सर तो इस इक्वेशन से हमने निकालना क्या चाहा सर, रेडियस और पॉइंट्स? रेडियस और सेंटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर, एच सेंटर ही तो होता है। ठीक सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से। कोई एक एब्सेंट लग रहा है आज, अन्वेषा तो है, कौन एब्सेंट है किसी को पता है? शौर्य है सर। हाँ शॉर्ट आके भाग गया है, लिख लिया क्या? चलो तो अब तुम लोग करो एक क्वेश्चन। देखो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड center and radius of circle x square plus y square plus 10x minus 6y is equal to 2. क्योंकि चैप्टर बहुत बेसिक लेवल में है 11th में, तो बहुत आराम से इसको समझ के कर लो, एकदम फुल मार्क्स आएंगे। कुछ ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछ सकता है। लाइन का भी ऐसा है, बस लाइन में बहुत सारे फॉर्म वगैरह होते हैं तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जो भी आने वाले, जो अभी कोनिक सेक्शन है, वो सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आएंगे। सर सेंटर -5,3 और रेडियस 6 है। 5,3 या -3? सर -5,3। -5,3 सेंटर है हाँ और सर, मेरा रेडियस, भी -5,3। और रेडियस सर 6। एक मिनट। 6। बाकी लोग देखो। तो यही आया। ये आया सबका? हाँ सर, ये उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना, और कुछ तो करना नहीं है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब 10 है तो 10 के हाफ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बोथ साइड ऐड कर दिया, 2 तो पहले से ही था, प्लस 25। ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y, 6 के हाफ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बोथ साइड ऐड कर दिया, तो ये बन गया x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और यहाँ से हमें सेंटर मिल जाएगा इस सर्कल का -5,3 और रेडियस मिल जाएगी 6। सिंपल है, ठीक है। अभी देखो इसमें और नया क्या लाएगा, नया कुछ खास लाने का नहीं है।
अभी वो कुछ सर्कल ऐसे बना देगा कि भाई एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या वाई एक्सिस को टच कर रहा है या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो उस केस में कैसा सर्कल बनेगा। मान लो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट 4,0। अब कोई सर्कल अगर एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पर क्या स्पेशल हो जाएगा, क्या चीज होगी जो थोड़ा हमारे फायदे के लिए हो जाएगी। मान लो ये सर वो 4,0 सोल्यूशन पे होगा, टच, क्या? सर वो पॉइंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये भी सही बोला। और सर हम सेंटर फाइंड कर लेंगे। सेंटर फाइंड कर लोगे कैसे? सर डिस्टेंस फार्मूला से। सर वो कैसे उन पॉइंट्स को सर अज्यूम कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे सर उन दोनों पॉइंट्स को एक्स कॉमा वाई अज्यूम करके सर एक कर लिया? इक्वेशन आएगी, और सर एक इक्वेशन उससे आएगी, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल से एक इक्वेशन आएगी, उससे एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी तो रेडियस अननोन है, सेंटर तो नोन है, रेडियस अननोन है। हाँ सर वो मुझे ध्यान नहीं आया इसमें। मतलब ठीक है, तुमने जो बोला उसमें मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग नहीं, बट उससे सोल्यूशन निकलेगा नहीं। देखो इसमें क्या फायदा रहेगा ये देखो कि जब कभी भी सर्कल टच कर रहा होगा एक्सिस को तो वी विल नो वन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है हमें? विल दैट बी 4? क्योंकि सेंटर इसके जस्ट ऊपर ही तो होगा, क्योंकि रेडियस और ये बेसिकली टेंजेंट हो गया एक्स एक्सिस यहाँ पर, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर खींचेगा तो सेंटर से ही तो जाएगा, उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। वाई तो चलो नहीं पता होगा, बट एक चीज यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा मालूम चल जाती है। दूसरी चीज will we know radius also? I don't think। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि हमें यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। अभी क्वेश्चन कैसे आता है इस तरह का, तो क्वेश्चन लिखो। Find the equation of circle. Find the equation of circle with center 5,3, with center 5,3 and touching the x-axis and touching the x-axis। तो देखो इस बार सेंटर दे दिया है और ये बताया है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन पक्का मिलेगी। और थिंक कि वो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर एक पॉइंट तो मिल जाएगा 5,0। ठीक है, बेसिकली रेडियस मिल जाएगा क्वेश्चन सर, में 5,3 हो गया और ये टच कर रहा है। हाँ, रेडियस मिल जाएगा सर 3। रेडियस मिल जाएगा, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिख ही देंगे फिर। समझ गए ना, सिंस ये 5,3 है तो क्या ये डिस्टेंस जो y कोऑर्डिनेट है वही तो रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये टच कर रहा है एक्सिस को तो वी विल नो कि हाँ भाई इसकी रेडियस 3 है। जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है सेंटर का, वही तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा होता तो x कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाता। तो एक बार सेंटर और रेडियस मालूम चल गए फिर तो हम इक्वेशन लिख ही देंगे। तो दैट वुड बी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। आ गया माइका? ठीक है, कुछ जगह इनके अलग से फॉर्मूले भी लिखवा देते हैं कि अगर सेंटर a, b है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो a और b डाल दिया और r में भी b डाल दिया, तो कुछ नया नहीं है। तो आई डोंट थिंक हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत है, हम ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा उस केस में क्या होगा?
सर एक्स और वाई एक्सिस सेम होंगे। क्या सेम होंगे? एक्स मतलब पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट, किसके पॉइंट? सर सेंटर के पॉइंट मिल जाएंगे। वेरी गुड। इसमें आई थिंक संकल्प भी वही बोलना चाह रहा था, बस ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर के होंगे वो दोनों एक तो सेम होंगे और वो रेडियस के भी इक्वल होंगे। जैसे हमारा ये सर्कल है, और ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो बताओ जो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस है, विल दैट बी सेम एज x एक्सिस से डिस्टेंस? Yes, दोनों sir. ही रेडियस है और वो r के इक्वल है। तो हमें कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रखिएगा, सेंटर दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, या रेडियस दे रखी है, दैट विल टेल अस एवरीथिंग। मान लो सेंटर 3,3 है तो उसकी रेडियस भी तो 3 हो जाएगी। समझ गए बात? ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। लिख लिया? ओके, लास्ट थिंग इतना ही है इसमें सर्कल में। लास्ट थिंग इज कि अगर हमें सर्कल के इक्वेशन पता है, so can we tell for any point whether it lies inside the circle, on the boundary of circle or outside the circle? और ये कॉन्सेप्ट हर कोनिक सेक्शन में वैलिड होगा। मान लो मैं एक सर्कल की इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 20, कुछ ऐसा पता है, ठीक है। तो एक सर्कल का इक्वेशन है। अब कुछ पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे, कुछ पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे और कुछ पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होंगे ना। हमें तो ये पता है कि यार बाउंड्री वाले पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं किसी भी कर्व की इक्वेशन को। देखो हमेशा इन जनरल क्या होगा, मैं एक जनरल चीज लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना उससे। मान लो कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और उस पर जो पॉइंट लाई करता है, जैसे लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तुमने इनइक्वालिटी में ये पढ़ा हुआ है। तो जो पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं हम उसकी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जब वो हम इसमें डालते हैं तो क्या वो पॉजिटिव आ जाता है? याद आया इनइक्वालिटी में देखा था कि पूरा ऊपर का रीजन, और ऐसे जो पॉइंट इसके नीचे लाई करते हैं वो पॉइंट डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ भी वैलिड है। या तो पूरे सबको एक तरफ ले आओ, अगर कोई पॉइंट अंदर होगा और हम इसके अंदर डालेंगे तो वो हमेशा 20 से कम आएगा, ठीक है। कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होगा और हम उसको इक्वेशन में डाल देंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 20 से ज्यादा आएगी सर। ज्यादा आएगी। पॉइंट अंदर है किसी कर्व के तो जो कांस्टेंट है उससे कम आएगा, बाहर है तो ज्यादा आएगा। या फिर कई बार एक जनरल रूल बनाने के लिए कैसा लिख देते हैं कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। मान लो इसको ऐसे लिख दो -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कर्व का पॉइंट डालोगे तो 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, कर्व के अंदर का पॉइंट डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और कर्व के बाहर का पॉइंट डालोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। वो एक ही बात है कि 20 से कम 20 से ज्यादा वो घुमा फिरा के -20 सब्ट्रैक्ट करके बोल दे रहे हैं। तो इसको एक जनरल तरीके से याद रखना कि ये हर कर्व के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका कुछ लिखवाएं थ्योरी वगैरह। मान लेते हैं कि कोई लिख लो ऐसे, Cx is the equation of circle x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square। Cx मैंने इस पूरे को बोल दिया है, मतलब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अगर c किसी पॉइंट पे Cx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, a, b मान लो पॉइंट, तो a, b लाइज
नहीं, ए मैंने सेंटर के लिए लिख दिया है। कोई पॉइंट को हम पी कॉमा क्यू बोल देते हैं। अगर पी कॉमा क्यू डालने पे सी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पी कॉमा क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर सी एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर पी कॉमा क्यू लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और अगर सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स पी कॉमा क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल। देखो कितना इजी सेक्शन है, सिर्फ वैल्यू डालनी है, देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव के बाद हम तब कर रहे हैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कांस्टेंट को छोड़ मत देना गलती से। लिख लिया? चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फॉर दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चेक करो कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं, सर्कल के अंदर, बाहर या बाउंड्री पे। हो गए सारे? ओके, कर लो कर लो। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों को कर लेना। हम वैल्यू किसके निकालने हैं? हमारे लिए कर्व है एक्स, हम वैल्यू निकालने हैं इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, चलो पहला पॉइंट कहाँ लाई करता है? Inside. इनसाइड द सर्कल। ओके, ये डालोगे तो नेगेटिव आएगा। सेकंड पॉइंट Outside. Outside. आउटसाइड। थर्ड Outside. Outside. आउटसाइड आ रहा है। 2.5 स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और 4.5 स्क्वायर हो जाएगा 20.25। ठीक है, आउटसाइड। और लास्ट वाला On the On boundary. the boundary. बाउंड्री। ठीक है, इजी है। चलो, अब देखो कभी कभी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना देके इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो सेंटर दे दिया, रेडियस नहीं दिया और ये बता दिया किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक ही बात है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 1,1 with center 1,1 and passing through the point -2, -3.
-2, -3। अब देखो दो वे हैं। एक वे क्या है कि भाई हमें सेंटर पता है, एक पॉइंट पता है, तो क्या हम इनके डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल सकते हैं? यस सर। रेडियस निकाल लो, देन फिर तो पता ही, सेंटर पता है, रेडियस पता है, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका जो जनरल तरीका ज़्यादा है, एक जो सर्कल के इक्वेशन हम लिख सकते हैं जिसका सेंटर 1, 1 हो, इस तरह से लिख सकते हैं x - 1 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r नहीं बताती हमें, ठीक है। अब अगर सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो व्हाट कैन वी डू? अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो क्या करते हैं? उसके पॉइंट्स लगा देते हैं, सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन। पॉइंट -2, -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पास करने का तो यही तो मतलब है कि भाई उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो x में -2 डाल सकते हैं तो हो जाएगा -3 स्क्वायर, y में -3 डाल सकते हैं तो हो जाएगा -4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, और यहाँ से हम इक्वेशन, ये तो अननोन था, लिख गए, हो गई हमारी इक्वेशन। समझ गए? उसने इन्फॉर्मेशन एक छुपाई है, अगर रेडियस नहीं दी तो कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी है। कार्तिक नहीं आएगा? सर आगे सर, दूसरे स्टेप समझ रहा था। लिख लिया? Yes, sir. करो। Find the equation of circle. Find the equation of circle. Okay, man. Find the equation of circle with center -1, 4. Find the equation of circle with center -1, 4, and passing through point of intersection, passing through point of intersection of lines x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 12. तो इंटरसेक्शन से रिपीट कर देंगे। Find the equation of circle with center -1, 4 and passing through point of intersection of lines, जो लाइंस लिखी हुई है। अब देखो उसने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, पॉइंट डायरेक्टली ना देके ये कहते हैं कि वो पॉइंट है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक काम और बढ़ गया है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। हाँ, तो हमने एक क्वेश्चन जो हम करने जा रहे थे, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर दे रखा है -1, 4 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे रखा है, सेंटर दे दिया है सर्कल का, और वो पॉइंट डायरेक्ट ना दे के जहाँ से सर्कल पास हो रहा है वो बता दिया है कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया है, पहले हमें दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे। सो दैट इज कमिंग एज 2, 3। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो 1, 4 -1, 4 इसका सेंटर हो वैसे लिखी जा सकती है, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अभी हमें r नहीं पता है। एंड देन सिंस ये सर्कल 2, 3 से पास हो रहा है, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हम 2 और 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो अननोन है r स्क्वायर, उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। r स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, दैट विल गिव अस कंप्लीट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।